नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 10th के अगले चैप्टर में स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने पढ़ा उसमें कुछ मैंने जो एनसीईआरटी के सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ की बात छोड़ दो पहले। एनसीईआरटी सिलेबस के रिगार्डिंग आप लोगों को 10th का सिलेबस को वाइंड अप कर दिया था और जो एनटीएसी में कुछ चीजें बाकी है, जैसे क्रिचप्स का जो लॉ है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, वो हम लोगों ने आपको पढ़ा देंगे। लेकिन सिलेबस को देखते हुए हम लोग दूसरे चैप्टर में एंड कर चुके हैं। ये चैप्टर है बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। किसका चैप्टर है? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इलेक्ट्रिसिटी जब आपने पढ़ा तो वहां आपने देखा क्या कि हीटिंग इफेक्ट है, केमिकल इफेक्ट की भी चर्चा होती है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब पढ़ाई होती है तो वहां पर हीटिंग इफेक्ट हम लोग H=I² का के बारे में समझे थे। अच्छा सर, बिल्कुल बिल्कुल हम लोगों ने समझा था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेट को भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। ये इफेक्ट हम लोग इस चैप्टर में एक न्यू कॉन्सेप्ट के फॉर्म में समझने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई करंट कैरिंग वायर है, वो अपने विसिनिटी में किस तरह से एक दूसरी तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जो हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं, उसकी स्टडी पर्टिकुलर इस चैप्टर में कराने के लिए या करने के लिए हम लोग तैयार हुए हैं। अच्छा सर, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि ये जो चैप्टर में बातें होने वाली है, करंट कैरिंग वायर अपने विसिनिटी में एक तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। उस इफेक्ट को हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट के नाम से जानेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत साल जैसे साइंटिस्टों का इस पर क्या मत था, कुछ बातें हम लोग थोड़ी बहुत बुकिस किताबों में जो लिखा हुआ है उसके बारे में थोड़ा बहुत समझ ले, जो एनसीईआरटी के रिगार्डिंग ही चल रही है चीजें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझना इसमें यह है कि फॉर मेनी इयर्स साइंटिस्ट थॉट कुछ चीजें एक भूमिका के तहत हम लोग इसको लाइन अप करने की प्रयास कर रहे हैं। मीन्स इस चैप्टर का जो ओरिजिनलिटी है, जो कहानी है, उसको पहचानने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं उसी में 2-4 लाइन आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। फॉर मेनी इयर्स साइंटिस्ट थॉट दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म as separate subject which were to be studied separately। बहुत सारा जो कहानी थी इसमें कि साइंटिस्ट ने कुछ इस तरह से समझने का प्रयास किया कि जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है अलग अलग चीजें हैं और उसको अलग तरीके से पढ़ना चाहिए। ये था द फर्स्ट एविडेंस ऑफ एनी connection between electricity and magnetism was established by Danish physicist H.C. Oersted. The observation that electric can set up a magnetic field. Electric current can set up a magnetic field has led to some of the most fruitful achievement in the areas of industrial and technical developments। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म का डायरेक्ट रिलेशन खोजना एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट था। साइंटिस्टों की ये प्रयास इतनी आज क्रांति ला चुकी है
कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है, टेक्निकल डेवलपमेंट है, उसमें हम लोगों को काफी सुविधाएं मिल रही है इस इलेक्ट्रिसिटी से। जो मैग्नेट का प्रोडक्शन हो या मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा, क्या पढ़ा? जो प्रीवियस चैप्टर में we already read the heading and chemical effect of electric current. In this chapter we will learn the magnetic effect of current. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि जो करंट कैरिंग वायर है, अपने विसिनिटी में एक नया तरीका का फील्ड प्रोड्यूस करता है। एक नया तरीका का क्या करता है? फील्ड प्रोड्यूस करता है, और उस फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जाना जाएगा। क्या जाना जाएगा? उसको मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जाना जाएगा। तो हमने आपको इसमें एक कोस्टल साइंटिस्ट जो किताबों में भी, एनसीईआरटी की किताब में वेरी क्लियरली लिखा हुआ है बेटा। एनसीईआरटी की किताब में अच्छी तरीका से आप पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब जो है, ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट को हम लोग समझे पहले कि क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। ओस्टर्ड ने अपनी मत को कैसे रखा था, और बाद में बहुत सारे साइंटिस्टों ने उस पर काम किया और अलग अलग तरीके से चीजें को समझाने का प्रयास किया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा हो गया, इसलिए मैंने इसको लंबा हेडिंग है तो हम लोग को लिखने के लिए इसको रफ करना पड़ेगा। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे एक सीधा सा सवाल करना चाहूंगा, उसका जवाब आप सीधा सा दीजिएगा मुझे। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इस चैप्टर से नीट और जेई को जोड़कर अगर पढ़ना चाहें तो ज्यादा बेहतर होगा। इससे काफी अच्छा से अच्छा मेन से सवाल भी पूछे जाते हैं, और सवाल जो भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं बेटा, वो समझ लेना कि जिस स्टूडेंट का फंडामेंटल सही है उसको कहीं पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे एक प्रकार का सर्किट यहाँ पर जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, वही सर्किट यहाँ पर बना रहा हूँ और इसमें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे मान लो एक प्रकार का ये सर्किट बनाया है, इस तरह का। ध्यान से देखें हम लोग थोड़ा इसको, यहाँ बैटरी लगा हुआ है बेटा, ये ध्यान देना, एकदम स्पष्ट रूप से ये समझना, ये चीजें हैं। और यहाँ पर डायग्राम में देखना आप, एनसीईआरटी में सेम ये डायग्राम है। तो ये की है यहाँ पर की, और यहाँ एक रजिस्टर भी लगा हुआ है, आर मीन्स वायर है तो रजिस्टर तो है ही ये चीज के लिए। और यहां पर बेटा एक मैं दूसरे कलर से बनाना चाहूंगा इसको। दूसरे कलर से आप देखें, ध्यान से देखें इस चीज को। ध्यान से, ये कॉपर वायर है। किस चीज का वायर है? ये कॉपर वायर है। इसमें देखिए, इस चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करने के पहले जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर 13 है, एनसीईआरटी का 13 चैप्टर है। इन द प्रीवियस चैप्टर ऑन इलेक्ट्रिसिटी वी लर्न अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग लर्न करके आ चुके हैं। व्हाट कुड बी द अदर इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? कोई और इफेक्ट है?
we know that electric current carrying wire behaves like a magnet. Behaves like a magnet. Let us perform some following activities. Following activities. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इसको समझो ऐसे कि ये बैटरी सेल, ये प्लस, ये माइनस, इसमें करंट चल रहा है। क्या करंट चल रहा है? आई। करंट क्या चल रहा है? आई। तो जब इसमें भी करंट आई ही होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं जो इस एक्टिविटी को यहां पर आपसे बताने, ये रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है, यहां पर ध्यान से देखें, ये रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है और यहां पर इन्होंने एक कंपास नीडल लाया है। जैसे इसमें इस जो वायर में, जो ये कॉपर का वायर हो या कोई कंडक्टिंग वायर है, कोई कंडक्टिंग मान लो वायर है, तो इसके विसिनिटी में, इस वायर जिसमें करंट चल रहा है, इसके विसिनिटी में एक दूसरा इफेक्ट को पहचानने के लिए एक कंपास निडल लाने की प्रयास किया गया। क्या लिया गया? एक कंपास निडल लाने का प्रयास किया गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको समझना है कि ये जो कंपास निडल है, ये जो कंपास निडल है, मैं आपको इस कंपास निडल का बारे में बताऊं। मैं दो कलर से बता देता हूं, इसको बना देता हूं। ये जो कंपास नीडल है, देखो ये जो कंपास नीडल है, ये क्या है? कंपास नीडल है। वी सी दैट नीडल इज डिफ्लेक्टेड. व्हाट डज इट मीन? It means that the electric current through the copper wire has produced a magnetic effect. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं एनसीईआरटी को लाइन अप इसलिए कर रहा हूं कि बच्चे को यहां पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है और अच्छे बच्चे एनसीईआरटी की किताब को पढ़ते हैं, इसलिए एनसीईआरटी की पॉइंट्स को मैंने नोट डाउन किया है। मैं चाहता तो अलग तरीके से कहानी बनाकर आपको समझा सकता हूं, लेकिन नहीं, मैंने इसमें यह प्रयास कर रहा हूं कि जो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिस समय किया गया था, उस समय में जब ये इस वायर को पर्टिकुलर सेक्शन में देखो कि ये जो वायर है, ये पर्टिकुलर जो कॉपर वायर है, हमने यहां पर ये कॉपर वायर लिया है, कॉपर वायर लिया है, इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ध्यान से देखना, तो इसके इस पोर्शन, इस एरिया में और इस एरिया में मैग्नेटिक का जो प्रभाव है, मैग्नेटिक का जो इफेक्ट है, उस मैग्नेटिक इफेक्ट का जो डायरेक्शन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहां पर एक वेक्टर क्वांटिटी ही है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये दिखा रहा है कि जो ये निडल में दो तरह की जो पॉइंट है मैग्नेट में, हम लोग जैसे समझते हैं कि मैग्नेट में भी क्या होता है, दो तरह का पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल्स होता है, एक साउथ पोल होता है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये जो कंडक्टिंग वायर है, बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ये कंडक्टिंग वायर क्या होगा? बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब एक मिनट, सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब करना पड़ा, गर्मी थोड़ी सी लग रही है, इसलिए हमने ये जो इफेक्ट है यहां पर जो आपको दिखलाया गया है कि जो इस तरफ और इस तरफ का जो इफेक्ट है वो अलग अलग डायरेक्शन को शो करेगा। अलग अलग, बाद में ये चीजें बहुत क्लियर करेंगे हम लोग चीजें को, तो अलग अलग चीजें को क्या करेगा, ये इफेक्ट को शो करेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। गर्मी होने के कारण थोड़ा सा फैन का सहारा लिया गया है यहां पर। ये जो मैं समझा रहा था कि ये सर्किट में मैंने एक कंडक्टिंग वायर लिया, उसमें करंट को फ्लो कराया। दिस वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। दिस वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। हम लोग जानते हैं कि मैग्नेट जो होता है ना,
मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं। बहुत पहले बचपन में भी हम लोग जानते थे, एक नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अपोजिट पोल्स जो हैं अट्रैक्ट करता था और सेम नेचर के जो पोल्स जो हैं वो रिपेल करता था। ये हम लोग मैग्नेट्स भी मिलाते थे तो देखना वो किस तरह से अट्रैक्शन होता था अपोजिट पोल में। बिना दिखने वाला फोर्स, एक इनविजिबल फोर्स से वो चीजें जो है वो अट्रैक्ट हो जाती थी और सेम नेचर के जो पोल्स होते थे वो रिपेल करते थे। तो सर इसमें करंट हम लोग चलाए और इस करंट की वजह से इस सेक्शन में जो XY मान लेते हैं हम लोग इसको, जो कंडक्टिंग वायर है, इसमें जैसे ही करंट आई तो ये इसका एक बिहेवियर जो है वो कैसा बन गया? इसका बिहेवियर बन गया एक मैग्नेट का। ओस्टर्ड ने, इसमें कहानी है इसलिए इसको समझना बहुत अच्छी तरह से है। किताबों में तो लिख दिया है। किताबों में क्या लिखा भाई कि जब ऐसा पाया गया कि करंट पास करने से कॉपर वायर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इफेक्ट, जब ऐसा हुआ तो साइंटिस्टों ने ये मानने के लिए तैयार हो गया कि भाई इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म्स आपस में लिंक्ड हैं ईच अदर से। व्हाट अबाउट द रिवर्स पॉसिबिलिटी के बारे में भी सोचा गया कि क्या मैग्नेटिज्म्स इलेक्ट्रिसिटी को पैदा कर सकता है। तो ये आगे चलती कहानी को इसमें मिलाकर बातें को स्पष्ट तौर पर बताने का प्रयास भी किया गया है। बिल्कुल सत्य है चीजें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सिचुएशन है कि ये जो हम लोग यहाँ पर देखें कि भाई करंट यहाँ पर X to Y आया तो इसमें जो ये पोल जो है इधर भागा है। मैं अब आपको इसी वायर में, जो ये वायर में है, कॉपर वायर में है, अच्छा ये बताओ थोड़ा सा हम लोग जिस तरह से आइडिया को डेवलप किए थे, उस आइडिया को इलेक्ट्रिसिटी में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो डेवलप हुआ था उसी को लेकर आगे बढ़ गए। हम मान लो कि इसमें करंट डाल दिया है और बेटा ध्यान से सुना इस चीज को, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। करंट डाल दिया है बेटा इसमें और उसको अलग लेकर मैं स्टडी कर रहा हूं। ओस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट हम लोग समझें इस चीज को। ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट क्या समझेंगे हम लोग? ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, OERSTEAD, OER देख लेना स्पेलिंग एक बार भाई, OERSTEAD, ओस्टर्ड, OERSTEAD, ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ओस्टर्ड साहब ने यह समझाने का प्रयास किया था कि कोई करंट कैरिंग वायर है, कोई करंट कैरिंग वायर है। मान लो इसमें ये वायर दिखाया गया है। हम लोग इसी तरह से वायर को आगे लेते हैं। इसी तरह का वायर को मैं, यही वायर को मैंने यहां पर लाया बेटा, देखो ध्यान से। और मैं जो कहने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से समझना कि क्या मैं कहने जा रहा हूं, आप उससे कितना परिचित है पहले से। मैग्नेटिज्म से तो थोड़ा बहुत आप लोगों को परिचित होना चाहिए, क्योंकि 8वीं क्लास में भी कुछ कुछ चीजें आपने पढ़ा होगा कुछ मैग्नेटिज्म के बारे में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें करंट आई इधर दिखलाया गया है, डाउन में दिखलाया गया है, ये आई करंट इधर है। ये कंडक्टिंग वायर है। ये क्या है? कॉपर वायर, जो भी बोलो कॉपर वायर है, समझ लो तो कंडक्टिंग वायर है। एक सवाल है मेरा इसमें जो मुझे चुभ रहा है कि आपको मैं बताऊं ही बताऊं। अगर कोई कंडक्टिंग वायर में करंट चल रहा है तो ये वायर चार्ज्ड है कि अनचार्ज्ड है? ध्यान लगाकर बोलना, समझ कर बोलना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन रहती है कि मान लो कि एक वायर है ये, इसमें करंट मीन्स वायर है, कंडक्टिंग है जिसमें करंट चलेगा, ये तो वायर न्यूट्रल ही है ना। कोई भी कंडक्टर है उसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन होता है।
हाँ, ये बात सही है कि इसमें इलेक्ट्रॉन मोशन में है, भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ चुकी होगी इसमें, तो उस तरह की सिचुएशन है। लेकिन अल्टीमेटली न इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन निकला है, न इसमें घुसा है, कोई काम थोड़े किए है, उसी को हम लोग सेटअप में लिए हैं। तो ये भी अनचार्ज है, मतलब ये न्यूट्रल कंडक्टर है। क्या है? भले करंट दौड़ रही है, बट ये क्या है? न्यूट्रल कंडक्टर। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, भी ये बात तो समझ में आ गई कि ये एक न्यूट्रल कंडक्टर होता है। क्या होता है? बेसिक चीजें जाननी होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। न्यूट्रल ये कंडक्टर होता है, ये भी हम लोग समझ गए। मतलब कि अगर हम किसी भी एलिमेंट पर यहां बात करें तो इसका नेट चार्ज क्या है? 0 है। नेट चार्ज क्या है? 0 है। अच्छा, यहां पर चार्ज 0 है। मैं कहूं कि यहां पर कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पर मैं एक दूसरा चार्ज लाया और इसको रेस्ट पर रखा। देखो एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट कैसे कर रहा है। उस एक्सपेरिमेंट को सही तरीके से समझना ही हमारे लिए कॉन्सेप्चुअली इस चैप्टर को भी केयरफुल तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इस चीज को भी केयरफुल समझे कि एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या होगा, साइंटिस्टों ने क्या प्रयास किया होगा। पहले साइंटिस्टों ने प्रयास किया होगा कि अगर मान लो जो आपके 10th लेवल पर था चीजें कि इसमें करंट चला, हमने इधर कंपास नीडल लाया तो देखा कि कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन था, कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन था। लेकिन उसी चीज को कैसे और तरीके हैं उसको सोचने के लिए, क्योंकि हम लोग चार्ज खेल कर आ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर करंट तक की चीजें में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैटिक चार्जेस। उसी रिगार्डिंग जब यहां पर एक स्टैटिक चार्ज को रखा गया तो देखा क्या जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? देखा ये जा रहा है कि इसमें किसी प्रकार का कोई इसकी स्टेट में परिवर्तन नहीं हो रहा है। मतलब कि Q इज एट रेस्ट, Q इज एट रेस्ट। अगर ये रेस्ट में है, हम ये जानना चाहते हैं कि इस कंडक्टिंग वायर की वजह से कोई चार्ज यहां पर रेस्ट में किसी भी पॉइंट पर इधर या इधर कहीं पर भी कोई एक चार्ज रेस्ट पर रखा जाए तो उस पर क्या इफेक्ट आता है? क्या इफेक्ट आता है? मतलब कि Q इज इट एट रेस्ट। अगर Q अगर रेस्ट पर है तो इसमें किसी प्रकार की इफेक्ट नहीं आया, मतलब ये जैसे कि तैसे ही रहा, नो इफेक्ट, यहां कोई इफेक्ट नहीं आया। तब साइंटिस्ट ने जो सोचा, क्या सोचा होगा? इसमें करंट दौड़ रहा था और यहां पर एक चार्ज को रेस्ट पर रखा गया तो उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि ये जो कंडक्टिंग वायर है जिसमें करंट चल रहा है, उसके वजह से जो पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ के आए हुए हैं उस तरह का फील्ड यहां पर नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। यहां पर ये बात साफ हो गई कि जब रेस्ट पर है कोई इफेक्ट नहीं, उस पर किसी प्रकार की डिफ्लेक्शन नहीं आया, तो ये कहानी बिल्कुल ये क्लियरली गवाह सबूत बन गई कि इस चार्ज की वजह से, इस करंट की वजह से, चार्ज की वजह से इस आसपास इसके विसिनिटी में कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं है। इतना तय हो गया। अच्छा सर, ये बात तो बिल्कुल सही था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको समझना ये है कि अब क्या किया साइंटिस्ट ने। देखिए कि जब वो रेस्ट पर रखा तो कोई इफेक्ट नहीं आया इस पर। गलती से इस चार्ज को वो रफ्तार दे दिया, गलती से चार्ज को रफ्तार दे दिया तो क्या देख क्या रहा है कि इफ पहला केस था, केस फर्स्ट क्या था इसमें भाई? केस फर्स्ट था पोस्टर एक्सपेरिमेंट को हम लोग उसको ऊपर वाला बेटा रब करेंगे और वहां पर चीजें मीन्स इसी को मैंने करंट को इस सर्किट से निकालकर बाहर स्टडी कर रहे हैं और देख रहे हैं हम लोग कि वोस्टर साहब ने क्या क्या कहानी समझाने का प्रयास किया है। एक तो कंपास नीडल की खेल थी और दूसरा जो
मेन कॉन्सेप्ट जहां से ओरिजिनेट होता है वो यही है। 10th क्लास में मैं मान सकता हूं कि कोई भी करंट कैरिंग वायर में अगर करंट चल रहा है तो उसके आसपास विसिनिटी में जब हमें कंपास निडल को लाते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन आता है। तो इससे पता चलता है कि इस की विसिनिटी में एक इफेक्ट आया है, उस इफेक्ट को मैग्नेटिक इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आया। उसी को जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज खेल के आए तो चार्ज की प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम लोग देखा, चार्ज की आइडिया को डेवलप कर लिया है। तो उस हिसाब से जब हम लोग सोच रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में बोला जा सकता है कि पढ़ाने का जो तरीका है, हम लोग चाहते हैं कि बच्चे को सीधे लाइन अप कर लें कि भाई जेईई में और नीट का जो कनेक्शन है वो उससे, क्योंकि आप जब हम लोग लेक्चर जब बनाते हैं तो हर ऑर्गेनाइजेशन के जो फैकल्टीज लोग हैं, जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, वहां पर जब बच्चे आते हैं तो उनकी एक इच्छा होती है भाई, वो इसीलिए दाखिला लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कि हमें कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेशन में टीचर बात करे, उस पर हम लोगों को मजबूती प्रदान करे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसी के रिगार्डिंग हम लोग इस पर बात करने जा रहे हैं। हमने आपको बताया, हमने क्या बताया ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट को, कि पूरी तरह से हम लोग इसको लाइन अप करेंगे। हम बिता रहा हूं और इस चीज को देखें आप। ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट क्या है बेटा? ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट आप यहां लिख लें, हेडिंग दे दें ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। और स्पेलिंग थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा आप लोग। एक्सपेरिमेंट हम भी देख लेते हैं, ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। इसमें बेटा हम लोग ये देखें कि मान लो हमारे पास कोई कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर है, ये मान लेते हैं कंडक्टिंग वायर है, और इसमें करंट आई जो है इस तरह से चल रही है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने बताया कि ये कंडक्टिंग वायर जो है ये न्यूट्रल है। कंडक्टिंग वायर जो है वो क्या है? कंडक्टिंग वायर उसी सर्किट का पार्ट है, ये समझ लेना। कंडक्टिंग वायर न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है, मतलब कि नेट चार्ज किसी भी सेगमेंट पर क्या है? 0 है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट कर रहा है बेटा, ध्यान से देखो। अगर मान लो कि यहां पर एक चार्ज Q रेस्ट पर रखा गया, क्या रखा गया? रेस्ट पर रखा गया। एक्सपेरिमेंट कर रहा है और देख रहा है कि जब चार्ज को रेस्ट पर रखा जा रहा है तो क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है यहां पर, तो कोई भी इस चार्ज को कुछ भी इफेक्ट एक्सपीरियंस नहीं हुआ। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि इससे यहां पर कोई चार्ज ही नहीं है, तो यहां पर कोई फोर्स ही नहीं लगा। तो मतलब यहां पर Q पर कोई फोर्स एक्ट नहीं हुआ। फोर्स Q पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हुआ। नो एनी फोर्स experienced by Q. If Q is rest, no any force experienced by Q. जब Q रेस्ट में है तो एक बार क्या हुआ, इसी एक्सपेरिमेंट में एक बार ऐसा हुआ कि गलती से ये करंट कैरिंग वायर यही था आई, और इसका तो नेट चार्ज 0 था। गलती से इस चार्ज को रफ्तार दे दिया गया, v रफ्तार। अब जैसे ही रफ्तार दिया गया तो हुआ क्या कि ये चार्ज इफेक्टेड हुआ, मतलब इस पर फोर्स लगा, और फोर्स लगा तो ये घूमा, और घुमा तो इस डायरेक्शन में घूम गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये एक अलग टेक्निकल टर्म है
क्यों ये इधर घूमेगा या इधर घूमेगा, डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट या वेलोसिटी जो है उस चार्ज को किस डायरेक्शन में दिया गया है, डिपेंड करता है उसमें। वो सारी चीजें से लेकर हम लोग बात करेंगे, वो आगे चलकर क्लियर होगा। अभी एक्सपेरिमेंटली हम उस चीज के बारे में बताना चाहूंगा कि जो इवेंट हुआ है, जो घटना प्रोड्यूस हो चुकी है, उसमें क्या था कि जब वो रेस्ट पर रखा चार्ज को तो कोई फोर्स नहीं लगा उसके ऊपर, जैसे कि तैसे रेस्ट पर था तो रेस्ट पर। लेकिन गलती से जब उस पर रफ्तार v दे दिया गया, इसका रफ्तार, इसको v मिला इधर, तो करंट इधर है बेटा, करंट क्या है इधर ऊपर की तरफ। तो जब करंट इधर है तो घुमा इधर, और चीजें कर करके देखा वो बिल्कुल, अगर मान लो कि करंट कैरिंग वायर में करंट को ऐसे देखा और यहां पर चार्ज क्यू को रखा, उसको रफ्तार इसी डायरेक्शन में भी दिया तो देखा कि वो इस डायरेक्शन में घूम गया। तो उसका दिमाग ठंडा कि कहीं ना कहीं कोई कंडक्टिंग वायर है, कहीं ना कहीं जो कंडक्टिंग वायर है अपने आसपास में, अपने विसिनिटी में एक दूसरे प्रकार की फील्ड को जनरेट कर रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो ये रेस्ट चार्ज पर भी फोर्स लगाता। तो दिमाग ठनका, और ठनका दिमाग, रफ्तार मिलने के बाद ही उस पर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड के अलावे एक कोई दूसरी फील्ड ये जनरेट कर रहा है। और संजोग से जब कंपास नीडल को लाया गया तो उसी तरह की इफेक्ट शो किया जो एक मैग्नेट शो कर रहा था। इस रीजन से ये तय हुआ कि कंडक्टिंग वायर, जितने भी करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है, वो बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। क्या है? बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट है। मतलब ये भी एक मैग्नेट है, ये भी क्या है? मैग्नेट है। ये भी क्या है? मैग्नेट है। जिस तरह से एक चार्ज, एक मास अपना अपना इफेक्ट सराउंडिंग स्पेस में क्रिएट करता है, उसी तरह से एक मैग्नेट भी अपना प्रभाव, अपना इफेक्ट सराउंडिंग स्पेस में क्रिएट करता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब इलेक्ट्रिकल इफेक्ट इन सराउंडिंग स्पेस मास की वजह से ग्रेविटेशनल इफेक्ट होता है, उसी तरह से एक मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक कंडक्टिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। अब मैग्नेट आ गया, मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ बन गई, तो उसके बारे में, उसकी स्टडी के लिए हम लोग एक वेक्टर पैरामीटर्स मैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से समझेंगे, जो अगली क्लास में हम लोग इसको वेरी क्लियरली क्लियर करेंगे कि वास्तविकता में जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए एक वेक्टर पैरामीटर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इंट्रोड्यूस कराया गया था, उसी तरह से हम लोग एक करंट कैरिंग वायर जो बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट है, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए, इस मैग्नेट से जनरेट मैग्नेटिक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए एक वेक्टर पैरामीटर को इंट्रोड्यूस करेंगे, जो अगली क्लास में हम लोग तैयार रहेंगे। थोड़ी बहुत मजबूती से पढ़ के आएंगे तो ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी बेटा। इसमें कहानी के तौर पर बहुत सारी चीजें को समझाया जाएगा। एक्टिविटीज हैं जो क्लास 10 से रिलेटेड एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको पढ़ेंगे हम लोग। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। ये जो दूसरा चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है, वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप इसको जितना चाहे पढ़ सकते हैं। आप यहीं पर भी नीट और जेईई लेवल का सवाल भी बना सकते हैं। वैसा ही हम लोग करने का प्लान भी कर रहे हैं। आप पढ़ते रहें और मन लगाकर पढ़ें। पढ़ते वक्त ईयरफोन, मीन्स वीडियो लेक्चर देखते वक्त ईयरफोन जो होता है उसको लगाएं और पूरी तरह से टेबल कुर्सी पर बैठ होकर जितनी देर तक आप सारे लेक्चर को जब तक देख नहीं पाते, पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, तब तक उठेंगे। फर्स्ट लेक्चर देखने के बाद उसे कॉपी में नोट डाउन करने के बाद ही आप वहां से हटें। बहुत बढ़िया से पढ़ें, पढ़ते रहें
आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।